इतनी मोटी कुरान को, उसके लफ्ज़ को अपने दिल में समाता है, कभी उन बच्चों के दिल और दिमाग में कुछ और नहीं आ सकेगा। टेटू बनाना, ये करना, पूरे बॉडी पे ये करना, उन लोगों को लोग मतलब इवन के इंडिया के बच्चे जो हमारे हैं ना, वो सब बहुत ज़्यादा क्रेज़ में पसंद कर रहे हैं। हमारा कल्चर क्या है, हमारी सभ्यता क्या कहता है, आप देखिएगा एक वक्त आएगा जाले के अंदर कि हिंदू मुस्लिम के अंदर इतनी सी भी नफरत नहीं होगी। तकमील हिफ्ज़ कुरान की महफ़िल जहाँ भी होती है वो इतनी बाबरकत होती है, इतनी रूहानियत से भरी हुई होती है कि हमारे जो कदम है वो ख़ुद ब ख़ुद उस जानिब जो है दौड़े चले आते हैं। बता दें कि इस वक्त मेरी मौजूदगी दरभंगा ज़िला के जाले ब्लॉक के तहत जहांगीर टोला में है। जहांगीर टोला ईदगाह मोहल्ला में वाक़ मदरसा इस्लामिया बहरुल उलूम में, जहाँ से तकरीबन 4 से 5 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल की है, हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। और बता दें ये एक कदीमी इदारा है। तकरीबन मेरी जानकारी के मुताबिक इस इदारे की बुनियाद जो डाली गई थी ये 1971 में इस इदारे को कायम किया गया था, जिसमें बहुत सारे उलमाए किराम की कुर्बानी है। और अब तक ये इदारा जो है अपने मिशन पर, अपने टारगेट के तहत रवा दवा है और बच्चों की ज़िंदगी को तालीम से आरास्ता करने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि इसी मौके से जलसा दस्तारबंदी व सालाना इख्तितामी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और इसी मौके से तमाम इलाके के सामाजिक कारकुन, दानिशवरान और जितने भी नेतागण हैं, जितने भी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वो तमाम यहाँ पे मौजूद है। बता दें आपको कि बिहार से लेकर के और दिल्ली तक आपकी नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत जनाब नौशाद साहब यहाँ पे है और इसी मौके से यहाँ इनकी हाज़िरी हुई है और बच्चों को भी अपनी दुआओं से नवाजा है, कुछ इनामात से भी नवाजा है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि तालीम कितनी अहमियत रखता है और कितनी ज़रूरत है, ख़ास तौर से अभी जो दौरे हाजिर है इस वक्त में, ख़ास तौर से मुसलमानों को क्या चाहिए और कौन सा हथियार है जिसे अपनाना चाहिए। इन तमाम मौज़ूआत पे हम बात लेने की कोशिश करेंगे। उर्दू न्यूज़ बिहार में आपका इस्तकबाल है, खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपकी यहाँ तकमील हिफ्ज़ कुरान के मौके पे जो जलसा दस्तारबंदी का इनेकाद किया गया है, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बच्चों ने अपना प्रोग्राम पेश किया है, मुंतज़िमीन ने इंतज़ाम किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आवाम? देखिए बहुत अच्छा इंतज़ाम है। मैं कम से कम 1.5 घंटे से यहाँ बैठा हूँ और बल्कि स्टेज से नीचे आके बैठ के मैं देख रहा था कि बहुत अच्छा इंतज़ाम है और साथ में बच्चे बहुत ही काबिल बच्चे हैं। जिस तरीके से शुरुआत बच्चों ने की, इश्तियाक लड़के ने शुरुआत करी और उसके बाद 3 बच्चों ने, एक लड़की ने दुआ करवाया, उसके बाद 3 बच्चों ने सियासी मुद्दों पे भी कि बिहार देश हर तरीके के देश के प्रधानमंत्री से लेके पॉलिटिकल सियासत के लोग, देश के राष्ट्रपति, बिहार के मुख्यमंत्री, डीएम क्या होते हैं, एसपी क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो, सब चीज़ पे बात करी। मैं समझता हूँ एजुकेशन से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। एजुकेशन है तो सब कुछ है, पढ़े लिखे हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, दिल्ली में भी कहता हूँ, मैं दिल्ली में भी सियासत करता था और यहाँ भी सियासत कर रहा हूँ, बार बार एक ही चीज़ मैं कहता हूँ कि चाहे भूखे पेट रहो लेकिन बच्चों को पढ़ाओ ज़रूर। ख़ास तौर से जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि इस देश के मुसलमानों के हालात दलित से भी बदतर हैं, उसके बाद से जब यूपीए की सरकार थी तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का गठन किया गया। AR अंतुले साहब उसके मिनिस्टर थे और उस टाइम से शुरुआत जो की 600 करोड़ रुपए के करीब उस टाइम में उसका एक बजट था और आज मुझे लगता है कि बजट बढ़ के और भी ज़्यादा हो गया हो। अभी मुझे जानकारी नहीं है कि अभी इस सरकार में कितना बजट है, लेकिन माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का काम ही यही था इम्प्लीमेंटेशन का कि कहाँ माइनॉरिटी, कहाँ पिछड़े तबके के लोग, कहाँ गरीब लोग, कहाँ एजुकेशन कम है, कहाँ पे स्कॉलरशिप देना है, कहाँ पे एजुकेशन देना है, कहाँ पे उनको मजबूत करना है, उनके इदारों को मजबूत करना है। ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का काम था। अभी आप एक मदरसा, एक इदारे में मौजूद हैं, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये सवाल आपसे पूछ दूँ। लोग अक्सर, कुछ शरपसंद अनासिर लोग मदरसे के ऊपर उंगली उठाते हुए नज़र आते हैं और वो बताते हैं कि दिगर दूसरी तरह की तालीम दी जाती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये दावे के साथ कहता हूँ कि मदारिस के अंदर वो तालीम दी जाती है जो दस्तूर के मुताबिक है। दस्तूर में हमारे सिखाया जाता है कि बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करो, बड़ों की इज़्ज़त करो, अपने मुल्क की इज़्ज़त करो, और उस दस्तूर की तालीम वो मदारिस में सिखाई जाती है कि माँ बाप की क्या अहमियत है, बड़ों की क्या अहमियत है। हम चाहेंगे वैसे लोगों को क्या पैगाम देंगे आप, क्योंकि आप सियासत से भी जुड़े हुए हैं और तमाम सामाजिक काम से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका जवाब हम लेना चाहिए। ऐसा है, कुरान नाजिल हुई
और 30 पारे का कुरान कोई लफ्ज़, कोई लड़का, कोई बच्चा, कोई बच्ची 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल के उम्र में हिफ्ज़ करके अपने कुरान को, इतनी मोटी कुरान को, उसके लफ्ज़ को अपने दिल में समाता है, कभी उन बच्चों के दिल और दिमाग में कुछ और नहीं आ सकता है। जो लोग इस बात को कहते हैं, जो लोग इस तरीके की कहते हैं, उन्हें एक बार किसी अच्छे बच्चे को बुलाकर और कुरान से उनके क़िरात करवाया जाए उनके सामने, और उसके मायने बताया जाए कि देखो ये कुरान क्या कहता है। कुरान में एक लफ्ज़, एक नुक्ता, कोई गलत चीज़ नहीं बोली गई। तो जो लोग गुमराह हैं इन चीज़ों से, जो लोग कुरान को समझते नहीं, जो सच्चे दीन को समझते नहीं, जो हुजूर के रास्तों को समझते नहीं, वो अगर वलकर, और ये आज से नहीं हो रहा है, तमाम जब हुजूर पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उस ज़माने से ये सब चीज़ें चली हुई आ रही हैं। तो किसी की ज़बान को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ वो अच्छा काम है, उनको अच्छा काम जो हमारे अमल है उनको जाके बताया जा सकता है कि कुरान हमारा क्या कहता है, दीन हमारा क्या कहता है। मेरे बच्चे जो हमारे हैं वो क्या करते हैं। मैंने कहा ना कितनी खूबसूरत, देखिए ना कितने खूबसूरत बच्चे। मैंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के जो मौलाना हैं, जो बोलते हैं अच्छी तकरीर, जब ये मौलाना अगर सियासत में चले जाएं, जो हमारे बच्चे हैं, और ये बड़े होके, आप ही देखिए ना कितनी अच्छी आपकी उर्दू है, आप यहाँ पे एंकरिंग कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि बड़े बड़े एंकर दिल्ली के अंदर इस तरीके के लफ्ज़, इस तरीके के उर्दू, इस तरीके के एक एक लफ्ज़, इवन के मैं बता रहा हूँ कि जो आप बोल तरीके मैं भी नहीं बोल पाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू यहाँ की मादरी ज़ुबान है और हम सबको, तमाम वतनी भाइयों को बोलना चाहिए, क्योंकि नौशाद साहब समाज से जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप एक और पैगाम दे दें, ख़ास तौर से उन नौजवानों को जो हिंदुस्तान के नौजवान हैं और हिंदुस्तानी कल्चर में अभी मगरबी तहज़ीब जो है बड़ी तेज़ी के साथ अपना कदम जमा रही है, डांस के तरफ और दिगर दूसरी तरफ जो है रुजू कर रहे हैं, नशाखोरी की तरफ जा रहे हैं। हम ये चाहेंगे, क्योंकि आप मदारिस में बैठे हुए हैं, मदारिस में बेहतर तालीम दी जाती है, बेहतर पैगाम दिया जाता है, तो आप वैसे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? तालीम, एजुकेशन कितनी अहमियत रखता है, ज़रूरत रखता है? अभी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज के बच्चों दूसरे राह पे, आप सही बोल रहे हैं कि बहुत गलत राह पे चलते हैं, चाहे वो मुस्लिम के बच्चे हों, चाहे नॉन मुस्लिम के बच्चे हैं। मुस्लिम के बच्चे मस्जिद नहीं जाना चाहते, मदरसा जाना चाहते, नॉन मुस्लिम के बच्चे मंदिर नहीं जाना चाहते, गुरुद्वारे नहीं जाना चाहते, लेकिन कहीं पे कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कोई सिंगर आ रहा है, कोई बड़ा सिंगर, तो 10-10 लाख, 5-5 लाख रुपए के पासेस लेके वहाँ जाना पसंद करते हैं। उसको ज़्यादा जो वेस्टर्न कल्चर था, जो वेस्टर्न कल्चर था, उसको हमारे बच्चे अडॉप्ट करते हैं। ये हिंदू के लिए भी और मुसलमान बच्चों के लिए भी बहुत गलत पैगाम है। मैं यही कहूँगा कि अपने जिस समाज से भी रखते हैं, जिस भी तबके से आप हैं, वो उसके रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए। अब तो इसको लगता है कि ये डांस वगैरह को सब्जेक्ट में शामिल कर लिया गया है, इसको समझा जाता है कि ये हिंदुस्तानी कल्चर है। जो जूस लोग ये सब जो करते थे ना, इन सब चीज़ देखिए, टेटू बनाना, ये करना, पूरे बॉडी पे ये करना, उन लोगों को लोग, मतलब इवन के इंडिया के बच्चे जो हमारे हैं ना, वो सब बहुत ज़्यादा क्रेज़ में पसंद कर रहे हैं। हमारा कल्चर क्या है, हमारी सभ्यता क्या कहती है, हमारा गीता क्या कहती है, हमारा कुरान क्या कहता है, उस रास्ते पे मुझे लगता है कि जब तक उस रास्ते पे नहीं चलेंगे, और देश के सियासतदान जो भी हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को, चाहे कांग्रेस को, जब तक देश के गरीबों के बारे में, दलितों के बारे में, पिछड़े हुए लोगों के बारे में, और यूनिटी के बारे में जो गांधी ने दिया, जो नेहरू ने दिया, जो इंदिरा जी ने हमें दिया, यूनिटी के बारे में, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। देश को आगे के बढ़ाने के सबके साथ जो बोलते हैं, और सबका विकास तो जेन्युइन सिर्फ बोलने से नहीं, भाषण देने से नहीं, वो करने से होगा। और इंशाअल्लाह ताला उसकी शुरुआत हम लोग जाले से करने जा रहे हैं। पहले भी 20-22 साल से हम लगातार, जब उस वक्त में वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, तो उस टाइम से यूथ कांग्रेस में रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, अशोक तंवर जी, बहुत सारे हमारे ऐसे अध्यक्ष आए। हमने बहुत प्रोटेस्ट किया, जब इस तरीके का कुछ होता है, प्रोटेस्ट, धरना, प्रदर्शन दिल्ली के अंदर किया,
और वो तमाम कॉन्सेप्ट को लेके मैं अभी पहले भी 2010 में भी आपने देखा होगा 1.5 साल 2 साल तक मैंने यहाँ पे बहुत काम किया, फिर मैं रुक गया। अब लगातार 3-4 साल से यहाँ आ रहा हूँ। प्रियंका गांधी जी के जन्मदिन पे कंबल का काम हो, अभी कुछ दिन पहले मुशायरा किया होगा, उसमें 10-5 हज़ार लोग थे, और कुछ ना कुछ सोशल वर्किंग, लोगों की खिदमत करना कैसे होता है वो सब हम लोग कर रहे हैं और आगे भी जाले के लिए करेंगे। और जाले एक मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए और हम सब के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट बनेगा जाले विधानसभा कि यहाँ डेवलपमेंट क्या होता है, काम क्या होता है, यहाँ पॉलिटिक्स किस सादगी से किया जाता है, कैसे लोगों को जोड़ा जाता है। आप देखिएगा एक वक्त आएगा जाले के अंदर कि हिंदू मुस्लिम के अंदर इतनी सी भी नफरत नहीं होगी। एक गांधी एक लाठी लेके पूरे दुनिया को हिला सकते हैं, पूरे देश को आज़ादी दिलवा सकते हैं। तो हम तो एक जाले के अंदर अगर कुछ अच्छा करेंगे तो हिंदू भाइयों के लिए भी करेंगे, मुसलमानों के लिए करेंगे और यहाँ जाले को मजबूत करेंगे। वाकई हिंदुस्तान की पहचान और ख़ूबसूरती यही है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का मिसाल इस तरीके से दिया जाता है जैसे दुल्हन की 2 आँखें, अगर एक आँखें फूट जाए तो वाकई दुल्हन खूबसूरत नहीं लगेगी। आप मदरसे में मौजूद हैं, हम ये चाहेंगे क्योंकि इदारा जो चलता है हम सब के ताउन से चलता है, हम सब के मदद से चलता है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बच्चों ने बहुत बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया, बच्चों को तालीम दी जा रही है। मदरसा बहरुल उलूम के बारे में मुख्तसर में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी कहीं भी ज़रूरत है यहाँ से दिल्ली तक, मैं उनके साथ कंधे से कंधा कदम से कदम मिला के खड़ा रहूँ। किसी भी चीज़ का ताउन हो, जो मेरे लायक होगा, जो मेरे दोस्तों से बोल के कुछ होगा, मैं इस मदरसे के लिए, इस मदरसे के लिए नहीं बल्कि जाले में जो भी मस्जिद मंदिर मदरसे हैं इस तरीके के, वो सब के लिए मैं कोशिश करूँगा उसको अपनी तरफ से उसको पूरा करने की। बहुत ही खूबसूरत पैगाम दे रहे थे जनाब नौशाद साहब, और तमाम हिंदुस्तान के बाशिंदगान को ये पैगाम दे रहे थे वो हिंदुस्तान बनाए जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम एक थाली में बैठ करके खाए, और साथ ही नौजवान को पैगाम दे रहे थे कि दूसरे कल्चर को ना अपनाएं बल्कि अपना हिंदुस्तान का संस्कृति और अपने हिंदुस्तान के कल्चर को अपनाएं, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। इस वक्त मेरी मौजूदगी इदारा मदरसा बहरुल इस्लामिया बहरुल उलूम में है, जहाँ बच्चों ने तकमील हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है, और इस मौके पे जलसा दस्तारबंदी का इनेकाद किया गया था। तमाम मुंतज़मीन ने खूबसूरत अंदाज में इंतज़ाम किया है, और तमाम तरह की ख़बरों के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जाते जाते एक छोटा सा पैगाम, जहाँ भी इदारे कायम हैं वो आपके ही ताउन से चलता है, इसलिए आप अपने इलाके में जो भी इदारे कायम हैं उसका आप ख़ास ख्याल रखें। जो लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। शिवम सेवा संस्थान, मलंग स्थान रोड, पुपरी, जहां आयुष्मान कार्ड धारकों का निःशुल्क इलाज किया जाता है, जैसे हर्निया, हाइड्रोसील, अपेंडिक्स, पाइल्स, पित्त की पथरी इत्यादि जैसी बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। शिवम सेवा संस्थान, मलंग स्थान रोड, पुपरी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 8434232577, 8434232577।